डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में प्रिपरेशंस ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट फॉर आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर की जाती है, क्या एक्सरसाइज रहती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो एस्टिमेट है, जो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट है, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट है, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्या प्रिपरेशन जो है हमारे कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स जो हैं क्या रहेंगी, ठीक है, इसके बारे में हम जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे अगर हम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? These are the contract in which the contractor undertake to execute the work at a fixed rates for each item of work। ठीक है, तो हर एक आइटम ऑफ वर्क का जो एक फिक्स्ड रेट जो है उस पे डिफरेंट डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क की जो रेट्स रहेंगे, एक हर आइटम ऑफ वर्क की जो रेट्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग वर्क को एग्जीक्यूट करता है एक कॉन्ट्रैक्टर, और उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या नाम देते हैं? आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड ओनर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, और आइटम डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क के हर एक आइटम ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग जो शेड्यूल रेट रहते हैं, अगर हम बात करें फिक्स्ड रेट रहते हैं, तो फिक्स्ड रेट पे हमारी जो वर्क है उसको एग्जीक्यूट करता है एक कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है जी। तो द पेमेंट इज जो रिसीव की जाती है बाय द कॉन्ट्रैक्टर वो डिपेंड करती है ऑन द क्वांटिटी एंड वर्क टू बी डन। ठीक है जी। तो किस क्वांटिटी का जो वर्क है वो किया गया है, कितनी क्वांटिटी में वो जो वर्क है किया गया है, और जो वर्क किया गया वो किस तरह से किया गया है, कौन सा अगर हम किस तरह का जो वर्क है वो एग्जीक्यूट किया गया है, प्रोग्रेस क्या रही है। ठीक है जी। तो इस के अकॉर्डिंग जो पेमेंट की रिसीविंग है बाय जो कॉन्ट्रैक्टर को दी जाती है। ठीक है जी। तो और अगर मैं बात करता हूँ आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की, तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में also be a percentage below or above the printed schedule of the rates of the department। ठीक है जी। तो आइटम रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ये भी मेंशन रहता है, क्योंकि रेट्स जो हैं आइटम्स ऑफ वर्क, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के रेट्स हैं वो क्या होते हैं, एक अलग भी हो सकते हैं किसी मार्केट वैल्यू के हिसाब से। जो बहुत सारे जो सॉल्वेबल हमारे जो मार्केट वैल्यू हैं, एक फेयर वैल्यूज जो हैं, उन पे आइटम रेट जो हैं वो कम ज़्यादा हो सकते हैं अगर डिपार्टमेंट के द्वारा ये चीज़ जो है चेंज की जाती है। ठीक है। तो आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर एक काम को, एक प्रोजेक्ट को, उसके एक कंस्ट्रक्शन वर्क को, चाहे हम बात करें, एग्जीक्यूट करता है एक डिफरेंट डिफरेंट हर एक आइटम ऑफ वर्क के एक फिक्स्ड रेट पे। ठीक है जी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। कुछ कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स के बारे में देखें तो क्या होती हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एस्टिमेट्स। अगर हम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, तो बहुत सारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो इन पे जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या रहेंगे अगर हम अब बात करें आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है जी। तो देखते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या रहेंगे, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है जी। तो अगर रैंकिंग स्टेटमेंट भी हम बोल सकते हैं, जहाँ कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी बोलते हैं और रैंकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या रैंकिंग रहेगी? ठीक है। तो आफ्टर द टेंडर्स हैव बीन ओपन, after the tenders have been open, तो एक टेंडर के ओपन होने के बाद क्या रहेगा? ए कंपैरेटिव स्टेटमेंट शैल बी प्रिपेयर्ड, कंपैरेटिव स्टेटमेंट shall be prepared। ठीक है जी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती है जब एक टेंडर जो है ओपन किया जाता है किसी डिपार्टमेंट द्वारा, किसी फर्म द्वारा। ठीक है जी। प्रिपेयर्ड ऑन द सेम डे, और
latest on the same day or latest within 7 days, ठीक है जी। तो 7 डेज के विद इन जो है एक जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट है, जिस टेंडर जो टेंडर का काम जो है, जो आइटम ऑफ वर्क जो है वो ओपन हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग कंपेरेटिव स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती हैं, या तो सेम डे पे या 7 डेज के बीच में विद इन 7 डेज की होती है कंपेरेटिव स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर की जानी चाहिए, ठीक है जी। फ्रॉम द डेट ऑफ द ओपनिंग ऑफ टेंडर्स within the 7 days from the date of the opening of tenders, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो हैं जो फॉर आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट अगर हम कर रहे हैं, जैसे अगर जो एक कॉन्ट्रैक्टर है वो काम कर रहा है एक फिक्स्ड रेट पे फॉर ईच आइटम ऑफ वर्क पे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बाद बात करता हूँ ऑल द नेसेसरी डिटेल कंसर्निंग necessary detail concerning other the offers such as rates, the offers concerning the offers such as rates, make delivery quantity, offered together within entered in the comparative statement statements, ठीक है जी। तो आफ्टर द टेंडर, जब टेंडर ओपन होता है तो उसमें उस सेम डे पे एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर की जाती है, जहाँ विद इन द 7 डेज फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द डेट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द टेंडर्स जो एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करनी होती है। तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर ऑफ जो कुछ नेसेसरी जो डिटेल है, जैसे ऑफर्स की बात करते हैं, जहाँ रेट्स की या क्वांटिटी कितनी ऑफर की जा रही है, या एक सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्या है, एक इंटर की जाती है कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स में, ठीक है। तो द स्टेटस ऑफ द फर्म्स, वेदर द स्टेटस ऑफ द फर्म, whether registered or unregistered, registered or unregistered, और अगर हम बात करें इसमें जो इम्पोर्टेंट कंपेरेटिव स्टेटमेंट में जो एसआई यूनिट्स, SSI यूनिट्स और PSUs अंडरटेकिंग्स, जो सेक्टर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो जो PSUs रहेंगे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, shall also be indicated in the comparative statement, shall also be indicated in the comparative statements,
ठीक है जी। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स जी इंपॉर्टेंट, जो अगर कोई फर्म है जो रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, जो एसआई यूनिट्स हैं, एसएसआई यूनिट्स हैं, या अगर हम बात करते हैं पीएस यूज की, तो ये भी इंडिकेटेड रहती हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं जनरली जो इंफॉर्मेशन है in addition to the in the comparative statements, तो इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन जो रहती है फॉर द कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स में, वो हम डिस्कस करने वाले यहाँ पे। तो इन एडिशन टू द कंपेरेटिव स्टेटमेंट इज कंप्रिहेंसिव रैंकिंग स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, तो एक रैंकिंग स्टेटमेंट रहती है जो हमारी कंपेरेटिव स्टेटमेंट रहती है, और विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर कंपाइलिंग प्राइसेस और इक्विटेबल बेसिस टेकिंग द incidence of all elements price such as excise duty, taxes, freights और जो ट्रांजिट एश्योरेंस एक्सेट्रा। तो बहुत सारी जो फैक्टर्स हैं, टैक्सेस की बात हुई है, जो टैक्सेस हैं या सेल्स टैक्स है, फ्रीहाइट है, या जो हमारी एक्साइज ड्यूटी है, ये भी फैक्टर्स क्या हैं, इंक्लूड रहते हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स में। ठीक है जी, तो इन एडिशन टू कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स मैं बात करता हूं, इन एडिशन टू कंपेरेटिव स्टेटमेंट, तो ये रैंकिंग स्टेटमेंट्स है। कंपेरेटिव स्टेटमेंट ए कंप्रिहेंसिव रैंकिंग स्टेटमेंट जी। और अगर मैं बात करूं विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर compiling prices ठीक है जी, और इक्विस्टेबल बेसिस on equistable basis taking incidence of all elements जैसे बहुत सारी जो एक्साइज ड्यूटी है, जैसे अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ प्राइस सच एज एक्साइज ड्यूटी, टैक्सेस, फ्रीहाइट्स, ठीक है जी, और ट्रांजिट इंश्योरेंस एक्सेट्रा, etc. Up to destination ये इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं, ये भी क्या होते हैं इसमें कंपाइल किए जाते हैं। जो एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स में किसी भी, अगर हम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, शेड्यूल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इन एडिशन टू द अंडरटेकिंग जो हमारे स्टेटमेंट्स है कि रैंकिंग स्टेटमेंट विल बी प्रिपेयर्ड बाय आफ्टर कंपाइलिंग प्राइसेस ऑन द इक्विस्टेबल बेसिस। तो एक इक्विस्टेबल बेसिस पे जो प्राइसेस को कंपाइल करने के बाद, जो जैसे हम बात करें ऑल एलिमेंट्स की, जो भी जो टैक्सेस की बात करते हैं, या एक्साइज ड्यूटी की, और जो ट्रांजिट एश्योरेंस है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये भी इंक्लूडेड रहते हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट में। ठीक है, जिसके लिए जो हमारी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट की, तो ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जनरली अगर हम बात करें कुछ इंफॉर्मेशन की, वो भी एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट में मेंशन रहती हैं। कुछ इंफॉर्मेशन
ठीक है जी। जब हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं किसी अगर हम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में जो वर्क है वो एग्जीक्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द ईच आइटम ऑफ वर्क के फिक्स्ड रेट पे, ठीक है। जो एक फिक्स्ड रेट रहता है ऑन ईच आइटम ऑफ द वर्क, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो वर्क है उसको एग्जीक्यूट किया जाता है बाय द कॉन्ट्रैक्टर। और जो मोड ऑफ पेमेंट है, जब हम पेमेंट रिसीविंग है कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट की रिसीविंग की जाती है, वो किस तरह का जो काम है और जो प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग जो रिसीविंग है दी जाती है एक कॉन्ट्रैक्टर को आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है जी। तो क्वांटिटी ऑफ और किस तरह का काम किया गया, काइंड ऑफ द वर्क इज डन, और क्वांटिटी ऑफ वर्क के बेसिस पे जो रिसीविंग है पेमेंट की वो ली जाती है बाय द कॉन्ट्रैक्टर आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट में। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट में मेंशंस रहती हैं जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट को के लिए। तो नेम ऑफ द फर्म क्या है जिस फर्म्स के लिए हम काम कर रहे हैं, नेम ऑफ फर्म, ठीक है जी। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहेगी, डिटेल ऑफ द रजिस्ट्रेशन, ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं जब हम प्रिपेयर करनी होती है फॉर आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। और बेसिक प्राइस, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, और टैक्सेस, जो सेल टैक्सेस है, सेल टैक्सेस, फ्री हाइट, ठीक है जी। ट्रांजिट एश्योरेंस, इसकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये जनरली क्या है कंसीडर रहती है, हम एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट जो है वो कंटेन करती है इस इंफॉर्मेशन को। जैसे हम फर्म नेम क्या है, डिटेल ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है फर्म की, बेसिक प्राइसेस क्या है, एक्साइज ड्यूटी है, जो सेल्स टैक्स है, और फ्री हाइट ट्रांजिट एश्योरेंस है, अदर टैक्सेस हैं जैसे ड्यूटीज हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह की जो भी अदर टैक्सेस जो ये भी इंक्लूड रहते हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट में। अदर टैक्सेस और ड्यूटीज, इंसिडेंट्स, इंसिडेंटल्स एटसेट्रा, और टोटल प्राइस ये इंक्लूड रहता है। ये इंफॉर्मेशन जो है एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या कंटेन करता है, ठीक है जी। तो और प्राइस, फर्म और वेरिएबल, प्राइस फर्म और वेरिएबल, ठीक है जी। और टर्म्स ऑफ डिलीवरी, और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कंटेन रहती है हमारे एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स में, कैपेसिटी, ऑफर वैलिडिटी, कैपेसिटी ऑफ द फर्म, कैपेसिटी ऑफ फर्म, एक फर्म की कैपेसिटी क्या है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है कंटेन करता है एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इसकी जो नॉलेज है ये इंपॉर्टेंट है। और पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, फर्म क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग हम जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो हम प्रिपेयर करते हैं
ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट है कि इजीली कॉन्टैक्ट किया जा सके किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, किसी फर्म के साथ, द ऑनर टू कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स जो मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है रहती है इन कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स। ओके जी। अगर टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस, ड्यूटीज, अदर जो लेवीज हैं, तो ये आल्सो एनी अदर इंसिडेंट्स चार्ज शैल बी डिस्टिंक्टली बाय इंडिकेटेड इन द कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स। तो ये भी कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स में क्या है, बेसिक एक्सरसाइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, लेफ्ट ट्रांजिट इंश्योरेंस भी, ये भी क्या है, इंक्लूडेड रहते हैं इन कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक जो एक ऑफिसर है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर फ्रेम ऑफ द कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स विल be scrutinized to the tenders received to find out the whether be complete in all respects, ठीक है। तो हमारे जो जो ऑफिसर है, एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर की एक ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स में जितने भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं इसके अकॉर्डिंग जो टेंडर्स के थ्रू रिसीव करवाना, ठीक है। और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके थ्रू क्या है, वर्क को एग्जीक्यूट करवाना। तो एक जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर इसमें क्या अंडरटेक करता है, जो हमारे एग्जीक्यूट करता है एक वर्क को एट अ फिक्स्ड रेट फॉर ईच आइटम ऑफ वर्क, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स फॉर आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। और इसमें अगर हम देखें हमारे जो इंपॉर्टेंट कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स जो हैं, कंपेरेटिव स्टेटमेंट टेंडर फॉर्म जो है, टेंडर फॉर्म के लिए जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है, तो टेंडर फॉर्म कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स कैसे फुलफिल की जाएगी फॉर टेंडर्स, ठीक है जी। अगर टेंडर्स ओपन होते हैं तो क्योंकि आफ्टर द ओपन द टेंडर्स और सेम डेज पे हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होती है, जस्ट विद इन द 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ओपनिंग द टेंडर्स हमें एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या है वो प्रिपेयर करनी होती है। तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स में देखिए जो डेट ऑफ कॉलिंग फॉर टेंडर्स, जो इंपॉर्टेंट कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स रहेंगी, तो किस तरह से जो एक फॉर्म है वो कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स को में हम जो फिल करते हैं फॉर्म को किस तरह से फिल किया जाएगा, इस फॉर्म को जान लेते हैं। देखते हैं कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ टेंडर्स फॉर तो किस लिए जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट्स हमने प्रिपेयर करनी है, जैसे हमने आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स के बाद